राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन किला था जिसे लोग काला दुर्ग कहते थे। इस किले की दीवारें काले पत्थरों से बनी थी और उस पर एक श्राप था। कहते थे कि किले में जो भी रात बिताता वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर पागल होकर वापस आता। गांव के एक युवा इतिहासकार सिद्धार्थ ने इस किले के बारे में सुना और उसने वहां जाकर सच्चाई जानने की ठानी। गांव वालों ने उसे लाख मना किया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। सिद्धार्थ अकेला किले में पहुंचा। जैसे ही उसने मुख्य द्वार पार किया, उसे लगा कि कोई उसकी परछाई देख रहा है। किले के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। किले के मुख्य हॉल में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां कई पुराने चित्र लगे थे। उनमें से एक चित्र में एक राजा और रानी की तस्वीर थी, लेकिन रानी का चेहरा खून से सना था। उसे लगा कि यह शायद समय के साथ खराब हो गया होगा। जैसे ही रात गहरी हुई, हवा ठंडी और भारी हो गई। सिद्धार्थ ने अपना तंबू लगाया और सोने की कोशिश की। आधी रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि किले के हॉल में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके बाल उसके पैरों तक लंबे और उलझे हुए थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने पास जाने की कोशिश की, वह गायब हो गई। सुबह होते ही सिद्धार्थ ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से किले का इतिहास पूछा। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इस किले में राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। राजा एक निर्दयी योद्धा था जिसने अपने दुश्मनों को मारकर उनकी आत्माओं को इस किले में कैद कर दिया था। राजा की पत्नी रानी निशा इस निर्दयता से परेशान थी। एक दिन राजा ने रानी को धोखा दिया और रानी ने आत्महत्या कर ली। मरते समय उसने किले को श्राप दिया कि यहां रहने वाला कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। सिद्धार्थ ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने किले की हर कोने की जांच की। एक गुप्त तहखाने में उसने कई मानव कंकाल पाए। वहां की दीवारों पर खून से लिखा था, हम वापस आएंगे। उसी रात सिद्धार्थ को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, रानी निशा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और क्रोध से भरी थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, तूने मेरे श्राप को तोड़ने की हिम्मत की है, अब तू इसकी सजा भुगतेगा। सिद्धार्थ ने रानी निशा की आत्मा से पूछा, तुम यहां क्यों हो? मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। लेकिन रानी ने सिर्फ एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे मुक्त करने का साहस तुझ में नहीं। तूने इस किले में कदम रखा है, अब तू यहां से कभी वापस नहीं जा सकेगा। रानी की बात के बाद अचानक पूरा किला हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। हर कोने से चीखें सुनाई देने लगी। वह गुप्त तहखाना जिसमें सिद्धार्थ कंकालों को देख चुका था, अब जीवित हो चुका था। कंकाल अपने आप खड़े हो गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। सिद्धार्थ के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपने बैग से पवित्र गंगा जल और एक चाकू निकाला। वह जानता था कि आत्माओं से लड़ने के लिए केवल साहस और पवित्रता ही काम आएगी। सिद्धार्थ को याद आया कि गांव के बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि किले के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है जिसे खोलने से आत्माओं का श्राप खत्म हो सकता है। वह उस दरवाजे को ढूंढने निकल पड़ा। हर कदम पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसे खींच रहा हो। आखिरकार उसने दरवाजा ढूंढ लिया, लेकिन दरवाजे के सामने राजा विक्रम सिंह की आत्मा खड़ी थी। वह विशाल और क्रोध से भरी हुई थी। उसने कहा, तू मेरा अंत करने आया है, मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और गंगा जल छिड़कते हुए राजा की आत्मा से भिड़ गया। राजा की आत्मा ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गंगा जल की शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ने लगी। तभी रानी निशा की आत्मा भी वहां आ गई। उसने सिद्धार्थ को समर्थन देते हुए कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे प्रेरित किया है, इस किले को श्राप से मुक्त करो। सिद्धार्थ ने गुप्त दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक प्राचीन शिवलिंग था। उसने शिवलिंग के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सारे आत्माएं उस रोशनी में समा गई।
जब रोशनी खत्म हुई तो किले का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां खामोशी नहीं थी बल्कि शांति थी। सिद्धार्थ थककर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जानता था कि उसने एक बड़ा काम कर दिया है। अगले दिन गांव में यह खबर फैली कि काला दुर्ग अब श्राप मुक्त हो चुका है। गांव वालों ने सिद्धार्थ को हीरो माना, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसकी हिम्मत और रानी निशा की मदद से ही संभव हुआ। अंतिम बात, किला अब भी खड़ा है, लेकिन अब वह डरावना नहीं बल्कि पवित्र माना जाता है। सिद्धार्थ ने साबित कर दिया कि सच्चे साहस और विश्वास से किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है।